गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सचिन जुगलान और एक बार फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। और आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर से होने वाला है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट सीरीज के ऊपर, हम बात कर रहे हैं हेल्थी टिप्स के ऊपर। तो आज अर्ली मॉर्निंग मैं बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आ गया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज आपको मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूँ जिस टॉपिक के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, इस 21st सेंचुरी के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है और कैसे हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं इन सभी चीज़ों के साथ। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में आप सभी लोगों को इस तरीके की और बहुत सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आगे लेके चलता हूं आपको आज के स्पेशल सेशन के अंदर, जहां हम बात करने वाले हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में। और एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं खुद एंटीऑक्सीडेंट्स ले लेता हूं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट्स आज की डेट में, आपको पहले कभी कहा जाता था बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अलग अलग तरह के हमें यूज करने चाहिए ताकि हमें प्रॉपर वैल्यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स मिले। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस 21st सेंचुरी के अंदर, तो यहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड है, और मॉडर्न वर्ल्ड है तो हमें न्यूट्रिशंस वैल्यूज इंक्रीज करने का मौका मिला है सप्लीमेंट्स की फॉर्म में। तो 2 टैबलेट्स मैं आपके सामने अभी इनटेक करने वाला हूं। एंटीऑक्सीडेंट्स, यस, एनर्जी बूस्टर कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट्स को मैं मानता हूं कि एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर मैनर में अगर जा रहे हैं तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आपकी बॉडी को, आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देते हैं। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। जब से मैं एंटीऑक्सीडेंट्स खा रहा हूं, मैं अप्रोक्सीमेटली लगभग अगर मैं बात करूं तो लास्ट 5 ईयर्स से एंटीऑक्सीडेंट्स को इनटेक कर रहा हूं और रेगुलर बेसिस में मैं इसे यूज करता हूं। तो मैंने बेनिफिट्स बहुत सारे पाए हैं, उसके ऊपर मैं आपसे लास्ट में वीडियो की बात करूंगा। पहले हम समझ लेते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं, हमें एंटीऑक्सीडेंट लेने क्यों हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम लेते हैं तो हमें फायदा क्या होने वाला है, राइट। तो कोई भी काम बिना फायदे के हम नहीं करते, और इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके साथ आने वाली अपकमिंग वीडियोस को शेयर कर सकें, क्योंकि हमारा एक ही मिशन, आप रहे हमेशा हेल्थी और हमेशा वेल्थी। तो मिलकर के इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं, मैक्सिमम लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और समझते हैं हम मिलकर कि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों यूज। सबसे पहले समझते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं और एंटीऑक्सीडेंट का रोल क्या है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम बात करें, एक हम सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों ने देखा है कि ऑक्सीजन का रोल क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई सेकंड नहीं है, ऐसा कोई मिनट नहीं है जब हम ऑक्सीजन के बारे में हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस ना चल रहा हो या हम ऑक्सीजन को इनटेक ना कर रहे हो। तो ऑक्सीजन जो है हमारी जीवन का आधार है, और ऑक्सीजन के कारण बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। ये शायद आपको आज तक पता ना हो। हमने देखा है कि ऑक्सीकरण एक वर्ड होता है जो हिंदी में यूज किया जाता है, और उसी को ऑक्सीडेशन इंग्लिश में यूज किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसमें होता है क्या है कि हमारी बॉडी में जब भी ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं, आपको मालूम है हम ऑक्सीजन को कैसे इंटेक करते हैं। अगर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन एनर्जी का बूस्टर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जब भी सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो आपका एनर्जी लेवल जब भी नीचे रहता है वो अपग्रेड हो जाता है, आप ऊपर की साइड एनर्जी लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे में क्या है कि एक चीज तो क्लियर है कि ऑक्सीजन एनर्जी प्रोवाइड करती है, लेकिन ऑक्सीजन एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ आपके बॉडी को हार्म भी करती है। होता क्या है कि ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम साइंटिफिक तौर पे अगर इसे समझेंगे, तो ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस जो है उसके अंदर होता है क्या है कि ऑक्सीजन के जो आउटर सेल्स होते हैं उसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उसे बैलेंस होने के लिए 8 चाहिए होता है। तो जब भी हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, कई बार अच्छी जाती है, कई बार पूरी नहीं जाती है। जब अच्छी वाली जो होती है वो बुरी वाली के साथ, यानी कि जो कमजोर है उसके साथ फाइट करती है, और अपने आप को बैलेंस करने के चक्कर में हमारी बॉडी के अंदर एक चेन रिएक्शन क्रिएट कर देती है, जिस चेन रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस का होना। ऑक्सीडेशन प्रोसेस बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि आप किसी भी लोहे की रॉड को कुछ समय के लिए बाहर छोड़ दीजिए, उसके ऊपर एयर के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है और बाकी की जो गैसेस है वो अटैक करती हैं, और उस आयरन की मजबूत रॉड को भी वो कुछ टाइम के बाद कोरेजन करके खत्म कर देती हैं, राइट। तो धीरे धीरे क्या होता है कि एक मजबूत मेटल भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है।
उसी तरीके से आप देखेंगे कि हमने देखा है कि आप कोई भी एप्पल, कोई भी फ्रूट्स को अगर कट करके कुछ टाइम के लिए ओपन छोड़ दें तो एप्पल जैसे ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। रीजन क्या होता है? ऑक्सीजन का अगेन उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना, असर पड़ना। तो ये सारी चीजें ये शो करती हैं कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी को भी हार्म करती ही होगी। यस, क्योंकि जब वो इतनी स्ट्रॉन्ग रॉड को, एप्पल्स, फ्रूट्स को, उन सबको नुकसान पहुंचा रही है तो हमारी बॉडी के अंदर डे नाइट जो ऑक्सीजन हम इनटेक कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज कर रही है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए हमें करना क्या होता है? हमें करना यह है कि जो ऑक्सीजन कमजोर हमारी बॉडी के अंदर जा रही है उसे बैलेंस कर देना है, राइट। और इस बैलेंस करने के प्रोसेस को ही हम एंटीऑक्सीडेंट्स के इनटेक करने के लिए मानते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कम करना चाहते हैं तो हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना होगा। जैसे वायरस हमारे लैपटॉप में या फोन के अंदर आ जाता है तो हम एंटीवायरस ऐड ऑन करके उसे न्यूट्रल कर लेते हैं और अपने सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। उसी तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो चल रहा है उससे रोकने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज करना चाहिए ताकि हम हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की वैल्यूज को बैलेंस कर सकें। तो दोस्तों ये बात थी कि कैसे हम लोग ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर इंटेक कर रहे हैं और बैलेंस कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो ये प्रोसेस हो रहा है, इससे हमारी बॉडी जो डैमेज हो रही है उससे बचने के लिए हमें क्या करना है। एंटीऑक्सीडेंट्स तो लेना ही है, हमें उसके अलावा कैसे एंटीऑक्सीडेंट्स को लेना है इसके ऊपर हम लोग अब बात करने वाले हैं। तो हमें करना क्या होता है फ्रेंड्स? हमें करना यह है कि हम जब भी अर्ली मॉर्निंग उठें सबसे पहले हम थोड़ा सा वार्म वाटर लें। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन मिलता है, राइट। आप उसके बाद ही जाके फ्रेश होना या बाकी के जो भी वर्क होते हैं आपके रूटीन वे में, उन सभी वर्क को बाद में जाके करिए। अच्छा होगा आप एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ इसे इंटेक करें, राइट। जब आप एंटीऑक्सीडेंट इंटेक करेंगे और वार्म वाटर के साथ इसे लेंगे तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को इंक्रीज कर देगी, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी से सफाई करते हैं। जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, इन सब के ऊपर एक फैट की लेयर जम जाती है। उस फैट की लेयर को आपने सुना होगा, जैसे लीवर फैटी बताया जाता है, उसी तरीके से हमारे बाकी ऑर्गन्स के ऊपर भी एक फैट की लेयर जम जाती है और एंटीऑक्सीडेंट उस लेयर को क्लीन करने में बहुत ही ज्यादा मजबूत रोल प्ले करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट अगर आप भरपूर मात्रा में ले रहे हैं, आपको एक दिन में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कहता है हमें एक दिन में लगभग 5000 ओरेक वैल्यू लेनी पड़ती है। ओरेक का मतलब होता है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी, राइट। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट लेने चाहिए और 5000 ओरेक वैल्यू के साथ उसे लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको 2 टैबलेट्स इंटेक करी बिगनिंग ऑफ द वीडियो में, वो इसलिए करी क्योंकि 2500 अमाउंट की उसके अंदर ऑक्सीजन वैल्यूज थी जिसको मैंने यूज किया है और वो एंटीऑक्सीडेंट मुझे पूरे दिन भर में हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस आगे चलने वाला है उससे बचाने में मदद करने वाले हैं। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट को भरपूर मात्रा में ले रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गन्स में जल्दी से इंटरनली स्वेलिंग्स नहीं आएगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं जहां पर क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है। तो ये जितनी भी इस तरीके की स्वेलिंग्स का मैंने आपको नाम दिया अभी, जैसे आपने सुना मैग्नाइटिस हो गया, माइंड में स्वेलिंग होना, हेपेटाइटिस हो गया, लीवर में स्वेलिंग होना, नेफ्राइटिस हो गया, किडनी में स्वेलिंग होना और अर्थराइटिस हो गया आपके ज्वाइंट्स में स्वेलिंग होना। तो ये जो स्वेलिंग्स कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में आती है, इन्हें सबके पीछे आप देखोगे आइटिस फॉर्म जो है वो सेम लगी हुई है, अर्थराइटिस, मैग्नाइटिस, हेपेटाइटिस। तो ये सारी जो आइटिस है, इस आइटिस का मतलब होता है कि स्वेलिंग का आ जाना। तो इन सभी स्वेलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। यह आपकी फ्यूचर में आने वाली जितने भी इस तरीके की चैलेंजेस हैं उनको रोक देगी। एंटी कैंसर भी ये जो काम एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं। आपको जितने भी चैलेंजेस आते हैं, जैसे फ्यूचर में अगर आप प्रॉपर्ली अगर एंटीऑक्सीडेंट वैल्यूज को लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर इस तरीके के जो कैंसर सेल्स हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होते हैं, कैंसर सेल्स को बॉडी से आउट करने में एंटीऑक्सीडेंट्स रोल प्ले करते हैं और आपकी बॉडी एक ऑप्टिमम लेवल पे रन करेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया है कि अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स को भरपूर मात्रा में दिन भर में 5000 ओरेक वैल्यू अगर आप लेते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं एंटीऑक्सीडेंट्स को जो ले रहा हूं, इससे फायदा क्या होता है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है। आपको बीमारियां जितनी भी आ रही है, जैसे आजकल वायरस चल रहे हैं, इन्फेक्शन चल रहे हैं, जैसे मौसम चेंज होता है तो उनके बाद क्या होता है कि लोगों को बहुत सारी समर्स में या विंटर्स में या सर्दियों में दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर ले रहे हैं तो आपको इस तरीके के चैलेंजेस नहीं आने वाले हैं। आप कोई मेडिसिन लेते हैं लॉन्ग टाइम से, आप कोई ड्रग्स लेते हैं तो उन सभी चीजों के जो साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं, उन सभी साइड इफेक्ट से भी आपको एंटीऑक्सीडेंट्स बचाते हैं। इसके ऊपर इतनी बुक्स लिखी हुई हैं मार्केट के अंदर, इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं। आप अगर उन्हें पढ़ने लगेंगे तो शायद मेरी इंफॉर्मेशन या जितनी भी इंफॉर्मेशन बुक्स में अवेलेबल हैं, आप हर बुक में कुछ ना कुछ नया पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी R&Ds करी हैं केवल एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर।
लेकिन शायद आज तक हमें ये मालूम नहीं था। तो इस वीडियो के जरिए मैसेज मैं आप सभी तक देना चाहता हूँ कि आप एंटीऑक्सीडेंट को यूज करिए, तब आपको फायदा समझ में आएगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या काम करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे जो एंटीऑक्सीडेंट मैं ले रहा हूँ इस समय, उसके अंदर ऐसा क्या एड ऑन है कि जो मुझे लगता है कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे बहुत बढ़िया है। तो नेचर वाइज अगर हम देखें तो मैं नेचुरल चीजों को यूज करने में ही बिलीव करता हूँ, और मेरे पास जो एंटीऑक्सीडेंट्स अवेलेबल है, मैं उसकी अगर मैं बात करूँ आप सभी से, तो इसके अंदर डाला गया है हल्दी। राइट, हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा अच्छा रोल प्ले करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर। इसके अंदर हल्दी के एक्सट्रैक्ट यानी कि कर्क्यूमिन को ऐड किया गया है। कर्क्यूमिन एक ऐसी चीज है जो उसका एक्सट्रैक्ट होता है और ये आपकी बॉडी के अंदर इतनी अमेजिंगली परफॉर्म करता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आपको कट जाए जल जाए, हल्दी लगा लीजिए, दूध में डाल के हल्दी पी लीजिए। इसके अलावा आपके कहीं पे वुंड्स हैं तो भी आपको हल्दी यूज करनी होती है। आपको कैंसर में भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है टर्मरिक का यूज होना, और इसका एक्सट्रैक्ट अगर कर्क्यूमिन आपको मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स बन जाता है। इसके अलावा इसके अंदर हमने मुलेठी डाला है। मुलेठी से हमने क्या लिया है, उसका एक्सट्रैक्ट लिया है जो बहुत ही अमेजिंग काम करता है। मुलेठी हम जानते हैं गले के लिए बहुत बढ़िया है और आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छे से मेंशन भी किया गया है। इसके अलावा हमने आंवला लिया है। आंवले से हमने उसका एक्सट्रैक्ट टैनिन्स लिया है। टैनिन्स इसलिए लिया है क्योंकि आंवला जो है आपको यंग बना के रखता है। आपकी बॉडी, आपकी जो स्किन्स है, आपके डेड सेल्स हैं, उन्हें आउट करके आपकी स्किन्स को रीजनरेट करता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी मदद करते हैं आपको एंटी एजिंग के तौर पे काम करने में भी। आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, आप हमेशा यंग रहेंगे, आपकी स्किन्स यंग दिखेगी, आप हमेशा रिफ्रेश दिखेंगे। राइट, इसके अलावा हमने अनार का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर लिया है एल्जिक एसिड। एल्जिक एसिड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट के रोल में काम आता है, और अगर आप इन चारों चीजों का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे। तो आप डेफिनेटली इस तरीके के एंटीऑक्सीडेंट यूज करिए ताकि आप हमेशा हेल्थी रहें, फिट रहें। और मेरा एक ही मिशन है कि आप सभी लोग अपनी हेल्थ को समझें, अपनी ह्यूमन बॉडी को समझें। अगर आप अपनी ह्यूमन बॉडी को समझते हैं तो आपको डॉक्टर के पास इतना ज्यादा जाने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। आयुर्वेद यही कहता है कि आप अपने लिए खुद ही एक डॉक्टर है। आप अपनी ह्यूमन बॉडी को समझिए, उसको मेंटेन करने की कोशिश करिए। आप जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी को गॉड ने गिफ्ट किया है उसी तरीके से उसे रेगुलेट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी आपका साथ लंबे समय तक देने वाली है। आप कम बीमार पड़ने वाले हैं और आप अपनी कंट्री के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए खुद रिसोर्सफुल बनने वाले हैं। राइट, अगर आप हेल्थी हैं तो सब कुछ है, और आप अगर अनहेल्थी हैं तो आपको कुछ भी दे दिया जाए, कुछ भी रिसोर्सेज मिल जाए, सब वेस्ट हो जाते हैं। राइट, तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने आप को फिट रखिए। आज के टाइम पे सबसे बड़ा वॉर यही है कि आप अपने आप को फिट रखिए। तो फिट रखने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट डेफिनेटली यूज करने चाहिए ताकि आप खुश रहें, हेल्थी रहें। यस, तो मैं यही चाहता हूं कि आप मैक्सिमम लोग एंटीऑक्सीडेंट को यूज करिए, प्रमोट करिए। थैंक यू सो मच। मैं एक वीडियो और कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं जहां से आप एंटीऑक्सीडेंट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके साथ बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को भी डेफिनेटली शेयर कर लूंगा। सो विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच। आप एंजॉय करिए, फिट रहिए, यंग रहिए और हमारी इन वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।